Hello, Jabbies. Welcome back in another episode of I Have Become a True Villainess. Hope so that you guys are doing really very well and loving all the episodes related to this comic. If yes, then please comment me. Yes, without wasting your time, let's start together in another episode of Madness. So एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर एरिया ने जो सारा है उसका हाथ पकड़ा होता है और वो कहती है कि क्या ये बेहतर होगा अगर आप लास्ट टाइम अगली दफ़ा जब जाएँ तो आपके हाथ जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है आप उनसे जो विस्काउंट है उनका हाथ पकड़ें क्योंकि उनके हाथ मैंने सुना है बहुत ठंडे रहते हैं। तो सारा बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं हो जाएगा, मतलब वो मुझे अजीब लड़की तो नहीं समझेंगे ना। तो एरिया कहती है ऑफ कोर्स नॉट, ये दरअसल मेरी एक वो है, मतलब एक तरीका है उनको आपके ग्लव्स शो करवाने का, मतलब आप जो नई एम्ब्रॉयड किए थे आपने ग्लव्स वो। तो सारा कहती है कि ये वाकई अच्छा होगा, मतलब विंटर जब भी आने वाला है मैं उनके लिए ग्लव एम्ब्रॉयड करूँ। तो एरिया कहती है ऑफ कोर्स जिस तरह की जगह पर उन्होंने आपको बुलाया है इसका मतलब उन्हें वो जगह पसंद है, और अगर आप उन्हें वो ग्लव्स गिफ्ट करेंगी तो ये और भी ज़्यादा मेमोरेबल हो जाएगा। तो सारा कहती है मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ लेकिन फिर भी मुझे तुमसे इन मैटर्स पे एडवाइस लेनी पड़ी। तो आर्य कहती है कि एक्चुअली मैं मतलब कि मैं पहले तो सिंपल लोगों में रहती थी ना, और उन लोगों में मतलब कॉमनर्स में ऐसी बातें, ऐसे र्यूमर्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, मतलब कि मुझसे भी छोटी लड़कियां हैं जिनके अफेयर्स चल रहे हैं और ऐसी बातें वहाँ पर डिस्कस करना बहुत कॉमन है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि ठीक है ये तो अच्छी बात है लेकिन मुझे अफसोस है कि वक्त जाने का हो गया है, मुझे बहुत उदासी हो रही है तुम्हारे से दूर जाने में। तो आर्य कहती है हाँ मैं भी अफसोस कर रही हूँ लेकिन आपको अब जल्दी ग्लव्स पे काम करना शुरू करना चाहिए। तो सारा कहती है हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं सोच रही हूँ मार्कस विस्काउंट की फैमिली का जो पैटर्न है वो मैं उसकी ग्लव्स पे ड्रॉ करूँ। तो आर्या कहती है वो कैरेज थोड़ा नया है, ये किसका कैरेज है? और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो लेन है वो दोबारा आ गया, यानी कि वो पिंक हेयर वाला लड़का। और वो कह रहा होता है कि जो तमाम तरह सामान है उसे आराम से नीचे रखो क्योंकि ये जो है बहुत एक्सपेंसिव सामान है। यहाँ पर जो पिंक हेयर वाला लड़का होता है वो एरिया को मुड़ता है और कहता है हेलो लेडी एरिया, मतलब कि वो यहाँ पर एरिया को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर लेडी मिली से मिलने आया हूँ। तो सर एरिया कहती है वो अंदर है मगर हमारे पेरेंट्स घर पर नहीं है। वो आदमी कहता है यानी कि लेन कि मैं दरअसल उनसे ही मिलने आया हूँ, मैं उनसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ जब तक ये मेरे पास टाइम है। तो एरिया कहती है लेकिन मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकती, तुम्हें मालूम है कि उनके साथ इस वक्त मतलब अभी उसके पेरेंट नहीं, तो मैं उसके साथ अकेले मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती, ये गलत होगा। तो वो कहता है कि नहीं मैं क्या कोई बुरा इंसान लगता हूँ? मैं तो अच्छा हूँ, मैं उनसे सिर्फ बात करने आया हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आर्या कहती है मेरे ख्याल से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मेरी है उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई भी है और उसका एक फियांसे है। अगर मैं आपको उसके साथ अकेले मिलने दूंगी तो आपको नहीं लगता कि नोबल्स में र्यूमर्स फैलेंगे? और इस जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा नर्वस प्लस गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को चाय कैसे एक साथ पीने दूँ, जबकि मुझे मालूम है कि तुम जो हो मिली पे बहुत मेहरबान हो रहे हो। ये बात वो दिल में कहती है लेकिन उसके एक्सप्रेशन जो है वो ये बात तक मतलब तकरीबन सारा तक कन्वे कर देते हैं, मतलब कि सारा कुछ समझ आ जाता है। कैरियर जो है थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल है और वो बोलती है कि मुझे लग रहा है कि उसकी जो एक्सप्रेशन है वो इस लड़के के बारे में थोड़े मिजरेबल लग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है शायद। तो सारा कहती है अगर आप लोग का एतराज़ ना हो कि मैं आप लोग को टी पार्टी पे ज्वाइन कर सकती हूँ, एक्चुअली मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं एक और चाय का कप पीऊँ, और मेरे ख्याल से मुझे तुमसे दूर जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी एरिया, तो अगर मैं कुछ देर और रुक जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो वो लड़का कहता है ऑफ कोर्स नॉट, ये बेहतर होगा कि अगर आप भी हमारे साथ चलें। तो यहाँ पर आर्या कहती है कि मेरे ख़्याल से सारा को मेरे एक्सप्रेशन जो है समझ आ गए हैं, मैं अब भी अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से छुपा नहीं पाती और मेरे हाथ इन पर भी इतना पसीना आ गया है। खैर जो लड़का होता है यानी कि लेन, वो आर्या को कुछ लिलीज़ देता है और ये लिलीज़ वही होते हैं जो शायद आप लोगों को याद हो पुरानी एपिसोड्स में वो ब्लू आइज़ वाला लड़का जो आर्या को देता है, ये सेम वही ट्यूलिप्स होते हैं, सॉरी ले ली कह रही मैंने, ट्यूलिप्स होते हैं, ओके। तो आर्या बोलती है वाओ इसने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बुके दिया है, जबकि अगर पीछे देखा जाए तो इतना सारा लेविश सामान पड़ा हुआ है कि उसमें से मुझे कुछ नहीं दे सकता था। और यहाँ पर वो आदमी कहता है कि ये दरअसल मेरे मास्टर के फेवरेट फ्लावर्स हैं तो मैं इनको आपके लिए लाया हूँ। तो आर्या कहती है हाँ इनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी है। और फिर वो सोचते हुए कहती है कि इसके मास्टर की पसंद हमारी नेशनल पसंद से कैसे मिलती है, मतलब कि जो ट्यूलिप्स हैं ये इनकी जो कंट्री है उसके नेशनल जैसे कि सिंबल होता है ना, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं नेशनल फ्लावर्स, तो उसकी जो कंट्री है उसका ये ट्यूलिप है। तो कहता है कि अगर इसके बारे में सोचूँ तो तुम्हारा जो ओनर है वो यकीनन कोई पैट्रियट होगा हमारी कंट्री का। इस दफ़ा भी जो लेन है वो इसकी बात जैसे ही इसके मास्टर की बात आती है उसको हँसते हुए इग्नोर कर देता है। आर्या कहती है मैं जब भी इसके मास्टर की बात करती हूँ तो उसे हँसते हुए इग्नोर कर देता है। और फिर कहती है कि पहले मुझे लग रहा था कि तुम्हारा जो ओनर है वो तुम्हें अब्रॉड, वो कोई अब्रॉड का है और उसने तुम्हें एज़ अ सर्वेंट रखा है क्योंकि तुम हमारे जो मुल्क के तमाम तर चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो हमारे ही कंट्री से कोई नोबल है। उसकी ये बात सुनकर जो लेन है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। आखिर हमें अंदर का मतलब कि टी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लेन है वो चाय पी रहा होता है और साथ में वो आर्या को बताता है कि जो मेरे मास्टर हैं वो मिली से मिल चुके हैं। यहाँ पर आर्या कहती है कि हाँ मतलब इसका मास्टर मिल चुका है। फिर वो अपने जहन में एक मतलब ये पोर्ट्रेट बनाती है जिसमें से अगर आप लोग को ग्रीन पिक्चर दिख रही है, मतलब कि कोई है ट्यूलिप्स के ऊपर जिनका साइन है, वो तो प्रिंस का है, मतलब कि वही ब्लू आइज वाला पर्सन जिसका मुझे मेरे मतलब कि व्यूअर नहीं बताया था कि ये प्रिंस है, मुझे खुद एक्चुअली नहीं अंदाजा था इसका। और यहाँ पर जो कैलस है उसके ऊपर जो, सॉरी कैलस मैं पता नहीं कहाँ से ले आई हूँ, सॉरी,
ये जो गोल्डन फ्लावर वाला आपको दिख रहा है, इसमें जो लड़का है नीचे वो है जो मेली का फियांसे है, यानी कि ऑस्कर वो है। और उसके ऊपर, ऑस्कर के ऊपर जो लड़की है वो ऑस्कर की बहन है, जिसकी शादी जो है पक्की हुई है क्राउन प्रिंस के साथ, और मिली की जो पक्की हुई है वो है ऑस्कर के साथ। तो यहाँ पे आर्या को समझ नहीं आ रहा है, आर्या को लगता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो मिली को पसंद करना शुरू हो गया, तो फिर ऑस्कर और उसकी जो बहन है वो पीछे रह जाएंगे, और इससे जो वो है मतलब कि फ्रेडरिक का ख़ानदान है वो ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है हाउस रोशन के लिए। खैर वो यहाँ पर जो एनी है उससे आर ग्लास मंगा लेती है और कहती है कि ये बेहतर होगा कि मैं आर ग्लास का इस्तेमाल करके इससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ। और फिर जो एरिया है वो बोलती है कि तुम्हारे जो मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं। खैर वो कब मिले थे उससे, क्या कहते हैं, मिली से? तो वो कहता है एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया कि जो मिली हैं उन्होंने उन्हें बिज़नेस की मतलब कि एडवाइस दी थी, फॉर बिज़नेस की। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि फॉर बिज़नेस की एडवाइस जो है वो किसी और ने नहीं, एरिया ने दी है। और ये बात सुन के एरिया जो है वो बहुत शॉक हो जाती है कि क्या मतलब, मुझे लगता था कि अगर मैं एडवाइस दूंगी मिली के फादर को तो वो मेरे और उनकी जो कंडीशंस हैं वो अच्छी होंगी, ये क्या, मुझे नहीं लगता वो बदलेंगे। मतलब कि मेरी जो एडवाइस थी वो ज़ाया से देखिए, उसको तो उन्होंने अपनी बेटी की, ब्लड बेटी जिसका मतलब कि उनके खून का ताल्लुक है, उस बेटी की ग्लोरी में उसने इस्तेमाल कर दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बकवास हरकत थी। अब मैं आगे से कोई भी एफ़र्ट अपनी तरफ से नहीं करने वाली। अगर सामने वाले को ही मेरी एफ़र्ट्स में मतलब कि वो ही नहीं है, पसंद ही नहीं आई मेरी एफ़र्ट्स, और उसका वो गलत इस्तेमाल करना चाहता है, तो मैं हरगिज़ अब मिली के फ़ादर की कोई हेल्प नहीं करूँगी। खैर यहाँ पर जो लेन होता है वो बोलता है कि लेडी मिली और मेरे मास्टर जो है वो पहले मिल चुके हैं, और इन्होंने ना मेरे मास्टर को बहुत सारी अच्छी-अच्छी एडवाइस दी हुई है, और उसी का जो मेरे मास्टर हैं एहसान वो उतारना चाहते हैं। लेकिन दरअसल जो एडवाइसेज़ मैंने अपने मास्टर से सुनी है, अगर मैं मिली से बात करता हूँ, मतलब लेडी मिली से बात करता हूँ, तो मुझे उन मतलब कि वो इतनी इंटेलिजेंट और शार्प नहीं लगती। तो आर्या कहती है क्या वाक़ई? ऑफ़ कोर्स यहाँ पर जो मतलब कि अभी आर्या जो है वो बहुत गुस्सा करने वाली है, और जितना भी अपने दिल में गुस्सा है वो निकालने वाली है, और वो कहती है कि ऑफ़ कोर्स जो नोबल्स हैं वो कर भी आ सकते हैं, सिवाय कॉमनर्स का क्रेडिट लेने के। उसने मेरा क्रेडिट लिया, ऑफ कोर्स वो मेरा क्रेडिट लेके वैसे शार्प और इंटेलिजेंट थोड़ी हो सकती, वो एडवाइस उसकी थी नहीं, और वो बहुत गुस्सा करती है लेन के ऊपर। इवन बेचारा लेन जो है वो कुछ कह ही नहीं पाता, और अपना तमाम तर गुस्सा निकालने के बाद जो एरिया है वो आर क्लास को पलट देती है, यानी कि तमाम तर गुस्से वाली जो बातें हैं वो ऑटोमेटिकली उन सबके दिमाग से एरिक्स भी हो जाती हैं, और एरिया का जो एग्रेशन था वो भी निकल जाता है। खैर आगे हमें दिखाया जाता है कि चीज़ें वापस नॉर्मलाइज हो जाती हैं, क्योंकि टाइम जो है वो फिर 5 मिनट पीछे चला गया। और यहाँ पर जो लेन है वो उससे कहता है, क्या कहते हैं, सारा से बात करता है। सारा कहता है कि आप यकीनन विस्काउंट की बेटी है ना? तो सारा कहती है जी मैं लेडी एरिया की प्राइवेट ट्यूटर हूँ यहाँ पर। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मिली है वो आ चुकी है, और सबसे पहले वो सारा को मतलब कि वो करती है, और सारा भी उसे कहती है कि हेलो लेडी मिली, और मिली कहती है कि मिस्टर लेन मैं आपको वेलकम करती हूँ। एक्चुअली मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत देर हो गई, आपके मास्टर ने जो मुझे ड्रेसेस भेजे थे वो इतने खूबसूरत हैं कि मुझे चुनने में बहुत वक्त लग गया उनमें से। आगे आर्या को दिखाया जाता है जो कि दिल में कह रही होती है कि ये तो अच्छा हुआ कि मुझे सब कुछ पहले ही पता चल गया, मतलब मेरे बाप जो है वो क्या-क्या करना चाहता है, और अब मेरी जो सारी मतलब कि मेहनत है उसको कैसे अपनी बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहता है। ख़ैर यहाँ पर जो प्लेन है वो बोलता है कि मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। दरअसल जो कैसीनो है जो बंद हो गया था, आपका उसकी री-ओपनिंग के मतलब के हवाले से क्या ख़्याल है? तो मेरी कहती है वही कैसीनो ना जहाँ पर जो लोग हैं उनकी गैम्बलिंग होती थी, और मतलब के लोगों को भी बेचा जाता था। तो आर्या कहती है मुझे समझ आ गया है, जो लेन का मास्टर है वो यकीनन उसने लेन को यहाँ पर इसलिए भेजा है कि वो मिली को टेस्ट करे, क्या मतलब कि वो ये लड़की इतनी काबिल है जिस पे इन्वेस्ट किया जा सके या नहीं। खैर यहाँ पर जो मिली है वो जवाब देती है और कहती है मेरे ख्याल से उसे रीओपन करना चाहिए, और उसे बहुत अच्छे से सजाना चाहिए, ताकि जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए वो खूबसूरत जगह बने, मतलब कि एक खूबसूरत जगह जहाँ पर सब टूरिस्ट आएँ और इन्जॉय करें। उसके अलावा वहाँ पर मेरे ख्याल से प्रिंस का जो स्टैचू है वो भी लगना चाहिए। ख़ैर उसके सवाल को सुन जवाब को सुनने के बाद हर तरफ से खामोशी छा जाती है, और जो आर्या है वो पीछे मुड़ के हँसना शुरू हो जाती है। मिली कहती है आर्या तुम्हें कुछ हुआ है? तो आर्या कहती है मुझे माफ़ करना, दरअसल मेरे जो मुँह है शायद उसमें कोई टी का लीफ चला गया है, जिसकी वज़ह से मुझे अचानक से हँसी आ गई। ख़ैर यहाँ पर जो आर्या है वो लेन का चेहरा देखते हुए कहती है कि इसका चेहरा देख के मैं समझ सकती हूँ ये इस जवाब से बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है। ख़ैर यहाँ पर जो लेन है वो कहता है कि आर्या लेडी आर्या क्या आपके पास कोई डिफरेंट ओपिनियन है इसके बारे में? जारिया कहती है क्या मुझे लगता है मुझे बात करनी चाहिए? तो लेन कहता है ऑफ कोर्स आप सब फ्री हैं यहाँ पे बात करने के लिए, आप भी एडवाइस दे सकती हैं। जारिया कहती है लेकिन कब से तुम तो सिर्फ और सिर्फ मिली से बात कर रहे हो, अब तुम्हें क्यों मेरी पड़ी है? तो जारिया कहती है मेरे ख्याल से जो कैसीनो है उसे बंद कर देना चाहिए। तो लेन कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, क्या मैंने कुछ गलत सुना? आर्या कहती है बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से कैसीनो को बंद कर देना चाहिए। तुम्हें मालूम है कैसीनो में ज़्यादातर गैम्बलिंग करने कौन आते हैं? कॉमनर्स, और कॉमनर्स अगर गैम्बलिंग करके अपना तमाम तर पैसा जो है उड़ा देंगे तो हमारे मुल्क के पास क्या ही चीज़ बच जाएगी। और हमारे जो मुल्क है क्योंकि उनकी जो लोग हैं वो बहुत गरीब हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ट्रेजर खर्च होगा और हमारी जो मुल्क है उसको भी नुकसान होगा। और यहाँ पे लिंक कहता है लेकिन हम इसका एक और हल भी तो निकाल सकते हैं कि हम मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दें,
उनके लेवल के हिसाब से कि मतलब कौन कितना पैसा गैम्बलिंग कर सकता है कसिनो के अंदर। तो एरिया कहती है तुम किस लिहाज से उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें लगाओगे, टैक्सेस के हिसाब से कि जो ज़्यादा टैक्स देगा वो ज़्यादा गैम्बलिंग कर सकता है, या जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा गैम्बलिंग कर सकता है। क्या ये मुमकिन है कि तुम ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा पाओ? ये सारी बात है मेरे ख्याल से तो बेकार है। तुम्हें क्या लगता है जब लोग इतनी ज़्यादा गैम्बलिंग करेंगे तो तुम्हारे जो प्रिंस हैं उनका क्या होगा हाल? तुम्हें नहीं लगता वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कपड़ों के साथ घर से निकाल दिए जाएँगे या मुल्क से निकाल दिए जाएँगे? और उसके बाद वो क्या तुम्हें ये कहेंगे कि नहीं तुमने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी कि मैं दोबारा से कैसीनो को ओपन करूँ। तुम्हारे ख़्याल से क्या यही सिचुएशन होगी क्राउन प्रिंस की? और तुम्हें वो पुरस्कार करेंगे इस खूबसूरत सी एडवाइस के लिए कि कैसीनो को रीओपन किया जाए। ख़ैर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम क्या कहते हैं अपनी जो एडवाइस है उसे जाकर दे सकते हो अपने प्रिंस को, लें व्हाई नॉट? मतलब कि यहाँ पर वो उसका नाम लेती है। और ये जो एडवाइस है आर्या की मेरे ख़्याल से बहुत इम्प्रेस करने वाली है मास्टर को भी। सो बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ। तो अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है और आर्या कहती है कि जब से उस दिन मतलब क्लिन आया था उसके बाद काफ़ी टाइम बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई है, जब जो मेरे फादर हैं यानी कि मिली के फादर उसने नया बिजनेस शुरू करने की सोची है। तो यहाँ पर लेन उसके फादर से पूछता है कि विस्काउंट आपने क्या कुछ सोचा है, क्या आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आप पर का बिजनेस जो है वो सबमिटने वाले हैं? तो उसका विस्काउंट कहता है हाँ वाकई। तो कहता है कि आप वापस लेडी मिली की एडवाइस सुनेंगे? तो वो कहता है हाँ। तो आर्या कहती है मुझे इसी वक्त तो इंतजार था, मैं अब एक नई पॉलिसी चलने वाली हूँ। तो यहाँ पर मिली कहती है कि एक नया बिज़नेस अगर मैं सोचूँ तो अब सर्दियाँ जा रही हैं और स्प्रिंग आ रहा है, तो मेरे ख़्याल से जो लाइट वेटेड कपड़े जैसे कि जो वेलवेट के कपड़े हो गए और दूसरे कपड़े उनके बारे में क्या ख़्याल है? वो सॉफ्ट होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छा होगा अगर आप ऐसे लवली मटीरियल्स के कपड़े बनाएँ। ये सब आप सुनकर ना जो एरिया है वो दिल में जो है हँसना शुरू हो जाती है, कहती है ये इतनी बेकार एडवाइस इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे दे सकती है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। और इसका बाद बाप अब भी इसे सपोर्ट कर रहा है और सब वाक़ई मतलब कि हँसते हैं उसकी एडवाइस मिली की एडवाइस पर। और यहाँ पर आर्या का फ़ादर बोलता है कि आर्या तुम्हारे सॉरी मिली का फ़ादर बोलता है कि आर्या तुम्हारा क्या ख़्याल है? तो आर्या कहती है मेरा, तो मैं अब जो अपनी पॉलिसी है उसे मतलब कि आज़माऊँगी। मतलब ये बात वो दिल में कहती है और कहती है कि मेरा ये ख़्याल है स्प्रिंग के लिए जो आर्या मिली की एडवाइस है वो बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और आर्या दिल में फिर से कहती है कि मेरा जो है पॉलिसी थी वो यही थी कि जो लोग मेरी एडवाइसेज़ की केयर नहीं करते हैं मैं उनको अपनी एडवाइस बिल्कुल नहीं दूँगी, मैं उन पे अपना वक़्त ज़ाया क्यों करूँ? और उसके बाद हर तरफ से मतलब कि अजीब-सा शैडो हो जाता है और सारे कहते हैं लो मतलब कि बहुत बेकार वाली वाइब आ रही थी कि ऐसा ओपिनियन मतलब स्प्रिंग में गर्मियों में कौन वेलवेट के कपड़े पहनता है? ख़ैर यहाँ पर जो आर्या है वो दिल में बोलती है वही बात कि मैं फालतू लोगों पे अपनी एडवाइसेज़ क्यों ज़ाया करूँ? और फिर बोलती है कि वैसे अगर सोचूँ तो मेरे पास एक और बात है इसके बारे में। मेरे पास इससे रिलेटेड एक और बात है। और जैसे ही वो ये बोलती है तो लेन और विस्काउंट दोनों ही मतलब बिल्कुल उसके पास आ जाते हैं कि बोलो, बोलो क्या आइडिया है? तो आर्या कहती है दरअसल मैं इसके बारे में सोचूँ तो मेरे पास कोई वेलवेट का ड्रेस ही नहीं है। फादर आप जब ये बिज़नेस शुरू करेंगे तो मुझे एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस लेके दीजिएगा। और ये बात बोलते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, आप देख सकते हो। और सब ये बात सुनकर मतलब लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं। ख़ैर यहाँ पर जो एनी है वो आती है आर्या के पास और कहती है कि लेडी आर्या मुझे आपसे एक बात करनी है। और यहाँ पर आर्या जो है बुक पढ़ रही होती है और दिल में कहती है कि मैंने सोचा है कि मैं अब लोगों के ऊपर फालतू एडवाइसेज़ देने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। मैं अपना जो वक़्त है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो नॉलेज है उसे इम्प्रूव करने में लगाऊँगी। मैं पढ़ूँगी और इतनी नॉलेज गैदर करूँगी जो मेरे काम आ सके। ख़ैर उसके बाद उसका बात ध्यान जो है मेरी एनी की बात पे जाता है जो कि कहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो अब जो नेक्स्ट वीक फेस्टिवल आने वाला है मैं उसके लिए आपसे 1 दिन की छुट्टी लेना चाहूँगी या फिर आधे दिन की छुट्टी भी चलेगी। प्लीज़ क्या मैं ले सकती हूँ? तो आर्या कहती है कि फेस्टिवल हाँ, मुझे याद है कि इस मुल्क में मतलब हर साल की जो फेस्टिवल स्प्रिंग से आने वाला फेस्टिवल्स होता है, हमेशा मनाया जाता है। तो वो कहती है कि जैसे हाँ, तुम ले सकती हो छुट्टी चाहो तो 2 दिन की ले सकती हो अगर तुम चाहो तो। तो जैसे ही एनी बोलती है क्या वाक़ई में छुट्टी ले सकती हूँ? तो अरे कहती है हाँ और तुम चाहो तो मेरी वार्डरोब से कपड़े भी ले सकती हो सिवाय उन कपड़ों के जो मुझे प्रेज़ेंट है, मतलब उन कपड़ों के अलावा तुम जो मर्ज़ी पहनना चाहो पहन सकती हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एनी है वो ब्यूटीफुली तैयार हो चुकी है लेकिन उसका जो ड्रेस है वो थोड़ा डल लग रहा होता है। और वो बोलती है कि मिस आर्या क्या मैं अब जा सकती हूँ? तो आर्या कहती है तुम इतना डल ड्रेस क्यों पहन के जा रही हो? तुम ऐसा करो ये वाला ड्रेस पहनो। तो एनी कहती है क्या वाक़ई में ये पहन सकती हूँ? तो आर्या कहती है हाँ, पहनो, पहनो तुम और ऐसे ड्रेसेस पहन के बाहर जाओ ताकि लोग तुम्हें देखें और बाकी सर्वेंट्स जो हैं वो तुमसे जेलस हो कि मैं अपने सर्वेंट्स को कितना अच्छे से ट्रीट करती हूँ। और यहाँ पर खैरानी को दिखाया जाता है जो तमाम तर बातों से अनजान बहुत खुश ला 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 करती हुई जा रही होती है और कहती है कि ठीक है बस मैं अब ऑफ लेती हूँ और जाती हूँ। तो यहाँ पे आर्या कहती है शुक्र है ये लड़की गई, खैर अब मुझे थोड़ी देर अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। वो ये कह के अभी मुड़ती है कि इतने में पीछे से जैसी आ जाती है और उसके फेस को मतलब देखते हुए आर्या बोलती है क्या तुम फेस्टिवल में जाना नहीं चाहती? तो जैसी कहती है दरअसल मैं ठीक हूँ, मैं मतलब कि अपना काम करते हुए ठीक हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्या कहती है मैंने तुमसे सिंपल बात पूछी तुम्हें जाना है कि नहीं जाना? तो सिंपली जवाब दो। तो जैसी बोलती है मैं जाना चाहती हूँ
लेकिन मेरे यहाँ पे काम भी तो है। तो आर्या कहती है ठीक है फिर तुम जा सकती हो। तो जैसी बोलती है क्या मुझे माफ़ कीजिएगा क्या मैंने कुछ गलत सुना? तो आर्या कहती है दरअसल मेरे पास ना कल करने कोई काम है ना आज कोई काम है, तो मैं अपने ये 2 दिन जो है अकेले मैनेज कर सकती हूँ। तुम कल का ऑफ ले सकती हो, जाओ तुम जाके फेस्टिवल एन्जॉय करो। तो आर्या जैसी कहती है तब क्या अगर आप भी मेरे साथ चलें? और आर्या कहती है क्या मैं फेस्टिवल में तुम्हारे साथ चलूँ? और अगले ही पल हमें उन्हें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल की तैयारी और यहाँ पर लकीली जो आर्या है वो जैसी के साथ आ जाती है। आफ्टर ऑल जैसी से वो इतना प्यार जो करती है, उसकी बात को इग्नोर ही नहीं करती। खैर यहाँ पर जो जैसी होती है वो आर्या को इर्द-गिर्द की चीज़ें दिखा रही होती है और कहती है कि आर्या यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो आर्या कहती है कि मुझे अगर अपनी ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी को याद करूँ तो यहाँ पर एक गार्ड था जिसने मुझे निकाल दिया था इस मतलब कि इस स्प्रिंग फेस्टिवल से कि मैं जो हूँ इसका माहौल जो है ख़राब कर रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे। लेकिन अब मैं एक विस्कॉउंट की बेटी हूँ, वो मुझे नहीं निकाल सकता। मुझे हमेशा से मतलब चाह थी कि मैं इस के अंदर आऊँ, मतलब इस फेस्टिवल पे आऊँ। खैर यहाँ पर जो आर्या है वो जैसे से कहती है कि तुम्हें जो जो चीज़ सूट करती है उसे उठा लो, मतलब कि खरीद लो, मैं इसको पे करूँगी। और फिर कहती है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब कि वाक़ई सब बहुत प्यारे लग रहा है। यहाँ पर जैसे ही आर्या को बताती है कि वहाँ पर कोई क्लाउन है, आइए चल के देखते हैं। और फिर आर्या उन लोगों के लिए कुछ खरीदती है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट कुछ है खाने का, जो उन दोनों को देती है और कहती है प्लीज़ तुम दोनों इसे एन्जॉय करो, मैं ना दूसरी चीज़ देखती हूँ। तो जैसी बोलती है कि आपने अपने लिए नहीं लिया? तो वो बोलती है नहीं दरअसल मैं ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ। और लड़का तो हैरान ही हो जाता है जॉन कि वाक़ई लेडी ने मेरे लिए गिफ्ट लिया है। ख़ैर वो लोग ले लेते हैं और चलते हुए खा रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो आर्या जो है वो बहुत अच्छी मतलब कि मास्टर है। उसके सारे सर्वेंट्स उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, कम से कम उनके साथ तो अच्छी है, जो उसके साथ ऑनर है। ख़ैर वैसे भी होना भी यही चाहिए, आप जिसके साथ अच्छे हो, अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो आपको देने की क्या ज़रूरत है? ऐਵੇਂ ही फालतू आगे-पीछे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है और काम के लोगों से ही ताल्लुक़ रखने में बेहतरी है। ख़ैर आगे दिखाया जाता है कि काफ़ी लोग हैं जो म्यूज़िक बजा रहे हैं और मतलब सब फेस्टिवल को खूब एन्जॉय कर रहे हैं। तो आर्या कहती है ऐसा लग रहा है कि सब जो है वो बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। क्या यही निशानी है सर्दियों के जाने की और स्प्रिंग के आने की? मतलब हर तरफ खुशियाँ बिखरी हुई हैं। क्या मेरी ज़िंदगी का भी अच्छा स्प्रिंग की तरह एंड हो सकता है? जिस ज़िंदगी को मैं लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या उसका भी खुशी भरा एंड हो सकता है? मुझे नहीं लगता यहाँ पे क्या होगा। और अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में ही वहाँ पर जो वही ब्लू ड्रेस वाला लड़का है, यानी कि ब्लू आइज़ वाला लड़का, वो आ जाता है। और ये वही लड़का है जिसका पहले कह रही थी कि क्राउन प्रिंस है, मुझे ये मेरे व्यूअर ने बताया है। पहले मुझे भी इस बात का ख़ैर नहीं पता था। और ये लड़का जो है ये आर्या के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि ये लोग जो म्यूज़िक बजा रहे हैं अगर कोई और अच्छी बीट बजाते तो ये ज़्यादा मज़े का होता। यहाँ पे आर्या इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि इसके पीछे वही ब्लू आइज़ वाला लड़का जो है खड़ा हुआ है। ख़ैर वो लड़का इसे देख लेता है और कहता है कि मैं मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, और वो फ़ौरन ही आर्या को देखते ही पहचान जाता है। आर्या तो उसे देख के घबरा जाती है हमेशा की तरह। ख़ैर वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि आपको फेस्टिवल्स एन्जॉय करना पसंद है। मुझे जान के खुशी हुई। मैं भी यहाँ पर आया था घूमने के लिए, कि आप भी यहाँ पे घूमने के लिए आई थी? और आर्या जो है वो मुसलसल उसे इग्नोर करती है और कहती है कि काश ये लड़का यहाँ से चला जाए। मैंने कहा था मैं यहाँ पे जब तक सेफ हूँ और तब तक रुक सकती हूँ, जब तक मैं किसी क्यूरियस पर्सन से नहीं मिलती, और ये उन्हीं क्यूरियस पर्सन्स में से एक है। मतलब कि इससे मिलना मेरे लिए मुझे मुश्किल में डाल सकता है। मैं चाहती हूँ ये चला जाए। मैं इसे कब से इग्नोर कर रही हूँ, जा क्यों नहीं रहा? प्लीज़ चले जाओ तुम। और ये सब बातें वो अभी दिल में ही कह रही होती है। और यहाँ पर आर्या कहती है कि मैंने कहा था कि माहौल यहाँ का बहुत पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ़ तब तक के लिए जब तक कि कोई फालतू शख़्स मेरे पास आके ना खड़ा हो जाए। और ये बात उस लड़के के मुँह के ऊपर कह आई थी। और लड़का कहता है कि वाक़ई डियर मुझे लगता है, और इतने में ही उसके पास जो मतलब कि वो खड़े थे जो है जॉन और जेसी, दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि पहले भी इनका साथ इनका जब हुआ था, मतलब कि ऐसे ही टकराव हुआ था, तो लड़ाई हुई थी, बहुत बेकार वाली घमासान लड़ाई हुई थी जिसकी वज़ह से आर्या ने भी इनको घर जाके बहुत डाँटा था। तो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और आर्या उस पर्सन से कहती है कि देखो तुम्हारी वज़ह से मेरी जो वो है मतलब कि सर्वेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए। इतने में ही उसके पीछे से कोई लड़का आता है और वो बोलता है कि मास्टर एशर, और फिर वो कोई डिस्कशन करते हैं, मतलब कि खुसफुसाते हुए बात करते हैं। और लड़का पूछता है, मतलब कि जो एशर के पीछे लड़का खड़ा होता है, वो पूछता है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ? तो एशर जो है वो उसे कहता है कि जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दो और ये सब करो, मतलब कि वो जो बताता है वो हमें भी नहीं पता चलता, तो खुसफुसाते ही बात करते हैं। तो आर्या कहती है कि मेरे ख्याल से मेरे पास वक़्त है, मुझे अभी निकलना चाहिए। और जैसे ही वो ये बोलती है और निकलने लगती है, इतने में उसके क्या आ जाता है एशर, यानी कि क्राउन प्रिंस। मैं आपसे आगे से क्राउन प्रिंस ही कहने वाली हूँ क्योंकि दरअसल नाम बहुत सारे हैं तो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ख़ैर क्राउन प्रिंस उसके सामने आ जाता है और कहता है कि जो मेरा साथी है वो जो मेरा बिज़नेस है उसे सँभालने के लिए चला गया, मतलब जिस काम से मैं यहाँ आया था। तो मेरे ख़्याल से मैं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ। मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप यहाँ से जाना चाहती हैं। क्या आपको जाना है? वैसे आपकी मतलब कि स्टेटस वाली लड़कियाँ यहाँ पर आना इतना पसंद नहीं करती। और इतने में ही वो बोलता है क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ चलूँ, या हम में से कोई आपके साथ चले? और आर्या कहती है हाँ, मेरे ख़्याल से मुझे अब जाना चाहिए। मुझे
तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस होता है वो उसे रोकते हुए कहता है कि दरअसल आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, मुझे यकीन है आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते होंगे, क्या आपको वो गिफ्ट्स पसंद आते हैं, जैसे कि ड्रेसेस हो गए, ज्वेलरी हो गई वगैरह वगैरह, मतलब कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये जो क्राउन प्रिंस है वो लेन के हाथों गिफ्ट्स भिजवाता है, जो कि वो भिजवाता तो एरिया को है, लेकिन वो मिलते मिली को है, क्योंकि एरिया जब भी इससे मिलती है तो इसके अकॉर्डिंग जो एरिया है वो एरिया नहीं मिली है। होप्स हो कि आपको ये जो छोटी सी अजीब सी बात मैंने बोली है समझ आ गई हो, क्योंकि ये वाकई थोड़ी सी कंफ्यूजनिंग है, लेकिन आपको आगे जाके ये सब क्लियर हो जाएगा, देखते हैं आगे। खैर यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किसके बारे में बात करो, इतने में पीछे से जो वो है मतलब बहुत ज़्यादा स्पार्कल होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, और सब जो है वो घबरा जाते हैं। एरिया भी कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ हुई है, और जो कैशियर है यानी कि क्राउन प्रिंस वो एरिया का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने शुरू हो जाता है, कहता है कि इस साइड आइए लेडी एरिया, मैं आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे जो जैसी है वो पीछे ही रह जाती है और बेचारी आवाज़ भी दे देती है मिस, लेकिन एरिया बेचारी क्या ही करे, उसको वो घसीट रहा होता है, प्रॉपर खींच के लेके जा रहा होता है। खैर एरिया का एपिसोड का स्टार्ट होता है और कहती है कि मैं इस बात को मानती हूँ कि उस एक्सप्लोजन के बाद मुझे एहसास नहीं हुआ मेरा हाथ इसके हाथ में कैसे आ गया, और मतलब कि मुझे ऐसा सीवियर लग रहा है जिसने मुझे उस एक्सप्लोजन से बचा दिया। और बस हम लोग भाग रहे हैं तब से, मतलब कि अब तक हम सिर्फ भाग रहे हैं। खैर भागते भागते इन लोगों को रात हो जाती है और सही एक जगह रुक कर हाफ ही होती है, मतलब कितना भाग के उसकी सांस जो है वह चढ़ जाती है। और यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है क्या तुम ठीक हो, मतलब कि प्रिंस कहता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और उसके बाद अपना हाथ जो है उसे छुड़वा लेती है और कहती है एक मिनट मुझे सोचने दो, अभी मैंने क्या कहा, इसको मैंने अपना सेवियर का मैं ये कैसे कह सकती हूँ, और ये बात वो है अपने दिल में कह रही होती है। यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है कि मुझे खुशी हुई जान के कि आप जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। बाय द वे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आर्या को बिल्कुल नहीं पता कि ये क्राउन प्रिंस है या कौन है, ये बात अभी तक सिर्फ हमें पता है। खैर यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहता है कि ये अगर आपको बुरा ना लगे तो ये मुझे वहाँ से स्प्रिंग फेस्टिवल में ये हैंडकरचिप मिला, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकती हैं। तो हरे कहते हैं शुक्रिया, और उसके बाद वो इसे इस्तेमाल करती है, कहती है ये तुम्हें मालूम है कि हम अभी कहाँ पर हैं? तो लड़का कहता है मुझे मालूम नहीं। एरिया उसको गुस्से से मुड़ के देखती है और लड़का उसे स्माइल करके देख रहा था, यार ये क्राउन प्रिंस। उसके बाद एरिया जो है गुस्से में हेजिटेशन में उसका जो हैंडकरचिप है उसे लौटा देती है और कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम इसको अपने पास ही रखो। और वो कहती है दिल में कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे ब्लेम करूँ, अपने को आपको या इसको, इसकी वजह से मैं पता नहीं किस जगह पर आ गई हूँ। मुझे लग रहा है मैं इससे हार चुकी हूँ, मतलब ये मुझे मेरे सारे गार्ड से इतना दूर लाया तब का, अगर ये मुझे मार दे, और यही बातें वो सोच रही होती है। खैर फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से ये जगह जो है मैं क्या करूँ, मैं इसके बारे में जितना भी सोचूँ मुझे याद नहीं आ रहा, जबकि मैं इसी जगह पे रही हूँ, फिर भी ये जगह मुझे पहचान में नहीं आ रही और मेरे पाँव मुझे दर्द हो रहा है। अभी वो इतना ही कहती है कि जो क्राउन प्रिंस है शायद वो इस बात को नोटिस कर लेता है और वो देखता है कि जो एरिया है वो आगे बढ़ रही है और वो पूछता है कि एरिया तुम कहाँ जा रही हो, मतलब कि माय लेडी आप कहाँ जा रही हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्राउन प्रिंस ये एरिया नहीं मिली है। सो वो बोलता है माय लेडी आप कहाँ जा रही हो, तो एरिया कहती है मेरे ख्याल से हमें वापस पीछे की तरफ जाना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट उस फेस्टिवल तक तो पहुँच सकें। तो क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें क्या रास्ता पता है वहाँ का, तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, वहाँ पर देखो आसमान जो जहाँ पर कम नीला है वही सही साइड है। तो क्राउन प्रिंस कहता है क्या वाकई तुम ये सोच सकती हो, खैर अच्छी बात है चलती जाओ। तो ये कहती है मेरे पाँव, और क्राउन प्रिंस का को ना इस बात का पता चल जाता है, वो कहता है मतलब बैंड बता कहता है कि तुम जो चाहो तो मेरी जो बैक है उस पे राइड कर सकती हो, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अजय कहती है नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं इसकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है मुझे लग रहा है कि तुम बहुत थक चुकी हो। वो कहती है मैं थकी हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं थकती। और उसके बाद वो अपने जो शूज़ हैं उन्हें अपने हाथ में पकड़ के यानी सैंडल्स को उतार के मतलब पैदल ही चलना शुरू हो जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकती, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और जो क्राउन प्रिंस होता है वो हंसता है और कहता है मैंने आज तक तुम्हारी जैसी कोई नोबल नहीं देखी। तब क्या अगर कोई कॉमनर तुम्हें इस हालत में देख ले वो क्या कहेंगे कि कैसी नोबल है। तो मतलब कि हीरोइन कहती है यानी कि आर्या कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वैसे भी सिर्फ तुम और तुम्हारे यहाँ मौजूदगी से मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। खैर ये लोग चल रहे होते हैं, इतने में ही जो क्राउन प्रिंस है वो बोलता है कि तुम वैसे तुम्हारा गिफ्ट के बारे में क्या ख़्याल है? तुम बहुत डिफरेंट हो अपने र्यूमर से। तो आर्या कहती है क्या इसने भी वो र्यूमर सुने हुए हैं, मतलब कि एली की पार्टी के? मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी फैले होंगे, अगर फैले भी होंगे तो यकीनन उन्हें मिल ही नहीं फैलाया होगा। खैर क्राउन प्रिंस यहाँ पे आर्या के कानों के पास आके कहता है कि मेरे ख़्याल से बुक को उसकी कवर से जज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, और तुम्हारे केस में तो बिल्कुल भी नहीं। आर्या घूमती है और गुस्से से उसे मतलब कुछ कहने लगती है, इतने में वो कहती है कि इसकी आँखें ये वैसे ही दिख रहा है उस दिन जब हम पहली दफ़ा मिले थे, मैं इससे अपनी आँखें जो है हटा नहीं पा रही हूँ। और जो क्राउन प्रिंस है वो उसके कान में आके कहता है कि तुम बहुत डिफरेंट हो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा एक दफ़ा जब हम अच्छे दोस्त बन जाएँगे। तो आर्या कहती है क्या मतलब अच्छे दोस्त बन जाएँगे, मैं तब तक का इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? रुको मेरी बात तो सुनो। और उसके बाद जो क्राउन प्रिंस है वो चला जाता है और इतने में हम पीछे से जेसी और उसको दिखाया जाता है जॉन को, जो यहाँ पहुँच चुके होते हैं और वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर हैं, हमें यकीन नहीं आता, आप हमें फाइनली मिल ही गई। मतलब कि यहाँ पर जो एरिया है वो मतलब कि यहाँ से जो क्राउन प्रिंस है वो इसलिए गया, शायद उसने जेसी को और जॉन को आते हुए देख लिया था। खैर यहाँ पर जो जेसी होती है वो कहती है कि हम ऑलरेडी फंक्शन जो फेस्टिवल है उसे बहुत इंजॉय कर चुके हैं, तो प्लीज़ मेरे ख्याल से हमें घर वापस लौटना चाहिए। और आर्या कहती है हाँ बिल्कुल, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है कि वो मेरे बारे में क्या जानता है और वो ऐसे कैसे कह सकता है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। और उसके कान जो है बहुत ज़्यादा मतलब रेड हो रहे होते हैं फॉर
पता नहीं क्यों। खैर यहाँ पर एरिया कहती है उसको, जैसी कहती है कि इस तरफ जो कैरेज है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। अगले दिन हमें एनी को दिखाया जाता है, जो कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ जो फायर वर्क से उसकी वजह से काफ़ी लोगों को चोट लगी थी और बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। तो एरिया जो है अभी भी किताब पढ़ रही थी, जैसे कहती है मुझे तो अफसोस है इस बात का, मेरे ख्याल से जो फेस्टिवल उसे अच्छे से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया था, अरेंज नहीं किया गया था, ना ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो नहीं कहती हाँ, मेरे ख़्याल से भी। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो वो ज़ख्मी होते हैं उन लोगों का इलाज हो रहा है। और यहाँ पे एरिया जो है वो अभी भी जैसे उसके बारे में सोच रही थी, कैशियर के बारे में, यानी कि क्राउन प्रिंस के बारे में। क्यों ऐसे कैसे कह सकता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, वो अपने आप को समझता है, क्या वो इतना बदतमीज़ है। और यही कहते हैं वो आग गोला हो रही होती है। खैर यहाँ पे एनी कहती है कि मेरे पास मिस मिली से रिलेटेड कुछ र्यूमर्स हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको उसके बारे में बताऊँ कि ना बताऊँ, क्या ही अच्छा होगा? मतलब वो थोड़ा हेजिटेट कर रही होती है। तो एरिया कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें अपने मास्टर्स से जुड़ी हुई हर बात के बारे में बता देना चाहिए। और वो ये बात जो है एक खूबसूरत से उसको दिखाते हुए, हेयर क्लिप को दिखाते हुए कहती है कि हेयर पिन जो है वो किसी मतलब कि अच्छे इंसान के पास जाने के लिए बेताब बैठा हुआ है। ये हेयर पिन देखती है एरी जो है वो फ़ौरन कहती है हाँ, हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। दरअसल मैंने सुना है र्यूमर्स कि जो लेडी मिली है वो हाउस फ्रेडरिक के घर ना बहुत ज़्यादा लेटर्स भेजी हैं, जो कि लॉर्ड ऑस्कर को नहीं, उनकी छोटी बहन को, बड़ी बहन को ये नहीं है। यहाँ पर हमें मिली को दिखाया जाता है जो कि हाउस फ्रेडरिक पे ही आई होती है और उसको जो उसकी बहन है यानी कि ऑस्कर की बहन, वो वेलकम करती है। और ये मेरे ख्याल से मिली और एरिया दोनों से बड़ी है। खैर ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बाकी अच्छी लगेगी अगर इसकी और क्राउन प्रिंस की जोड़ी बनती है तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि मेरे ख्याल से क्राउन प्रिंस ही हीरो है। बाय द वे आप लोग बताना आपको ऑस्कर ज़्यादा अच्छा लगता है या क्राउन प्रिंस? मुझे तो क्राउन प्रिंस अच्छा लगता है एरिया के साथ। खैर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, सो टिल देन वेट करो एपिसोड का। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना और जाने से पहले प्यारे से कमेंट छोड़ के जाना। और यस, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।